हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे। आज हम आपको डॉक्टर पूर्णचंद टंडन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न में छायावाद पर बताएंगे। इसका समय सीमा है 1918 से 1936। इसके पहले और बता चुके हैं। अब इसमें इसका पहला प्रश्न देखेंगे। छायावाद में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल ये हो गया। आधुनिक काल में अब हम लोग छायावाद पढ़ रहे हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न है, छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी, राम कुमार वर्मा। तो इसको पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। छायावाद का सीमांकन माना जाता है 1918 से 1936 ईस्वी, 1920 से 1940 ईस्वी, 1915 से 1930 ईस्वी, 1900 से 1936 ईस्वी। तो ये 1918 से 1936 ईस्वी माना जाता है। जूही की कली किसका काव्य रचना है। जूही की कली किसकी काव्य रचना है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, पंत। तो जूही कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। चौथा नंबर देखेंगे। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष है 1918, 1916 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1935 ईस्वी। तो दोस्तों ये 1916 ईस्वी। पांचवा नंबर प्रश्न देखेंगे। छायावाद के जाने माने 4 स्तंभों में से निम्न में से कौन नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, निराला प्रसाद। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी नहीं है। छठा नंबर देखेंगे। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया, भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, महादेवी वर्मा, पंत। तो ये मुकुटधर पांडे हैं। सातवां नंबर प्रश्न देखेंगे। वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद, भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीत का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषताएं हैं। आदिकाल, रीतिकाल, भारतेंद्र युग, छायावाद। तो दोस्तों ये छायावाद है। सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। नवा प्रश्न देखेंगे। भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं। तो ये आप सबको पता होगा। जयशंकर प्रसाद, निराला, राजा राम मोहन राय, लोकमान्य तिलक। तो ये राजा राम मोहन राय। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। बहुजन वन में हैं बने वृक्ष वानर से, मैं दूंगा अब आरवत उन्हें निज कर से। किस काव्य रचना की पंक्ति है। राम की शक्ति पूजा, साकेत, संशय की रात, रामचरितमानस। तो ये साकेत है। बताइएगा दोस्तों कमेंट में कि साकेत के रचनाकार कौन है। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं। जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, बालकृष्ण भट्ट। तो यथार्थवाद और छायावाद ये जयशंकर प्रसाद के। 12 नंबर देखिए। छायावादी काव्यधारा के समांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही। राष्ट्रीय काव्य, सांस्कृतिक, प्रयोगवादी, आकविता, उत्तर आधुनिक। तो ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। नवीन किस कवि का उपनाम है, ये भी महत्वपूर्ण है। माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा, जयशंकर प्रसाद। उनका पूरा नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन। आगे देखते हैं दोस्तों। चौदह नंबर प्रश्न देखेंगे। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, उदय शंकर भट्ट, दिनकर। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा इनका उपनाम है। 15 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि नहीं है। जगन्नाथ मिलिंद, दिनकर, जनार्दन प्रसाद झा, सियाराम शरण गुप्त। तो ये जनार्दन प्रसाद झा नहीं है। निम्नलिखित रचनाओं के लिए उपयुक्त रचनाओं को छांटिए। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। कैदी और कोकिला किसकी है। जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, पंत, माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे।
बापू, जयशंकर प्रसाद, सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान पंत। दोस्तों ये सियाराम शरण गुप्त हैं। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। आवाहन किसका है? निराला, जनार्दन प्रसाद झा, पंत प्रसाद, तो ये निराला के हैं। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। हिम किरीटिनी किसकी है? दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। इस सीरीज का लास्ट प्रश्न देखेंगे। उर्मिला किसका है? उदय शंकर भट्ट, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो आप लोगों को पता है ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल। तब तक के आप लोग पेपर ज़रूर सॉल्व करिए और पढ़ते रहिए। प्रैक्टिस ही हम लोगों को कामयाब बनाएगा। धन्यवाद दोस्तों।